चारा घोटाला से बहुत बड़ा घोटाला ये धान घोटाला है। देखिए, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, सभी घोटाले का अपना अहमियत है और जनता के नजर, लेकिन इसमें राशि बड़ी होगी भाई। ओपन स्पेस में रखने के कारण हम लोग लगता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट का किए थे जो रिपोर्ट है, उसी में 3 डिस्ट्रिक्ट में ही 27-28 करोड़ का धान सर गया, मात्र 50,000 रुपये के मुचालके पर। मतलब उनकी जमानत की राशि 50,000 रुपये थी और करोड़ों का माल इन्होंने दे दिया मिल रहा। सरकार के प्रावधान थे कि हमें 5 लाख का लेना है या ये लैंड प्रॉपर्टी उनका लेना है या जो भी इमोबिल प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चारा घोटाला बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चारा घोटाला से भी 6 गुना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है। फाइलें धूल चाट रही हैं और सीजीआई की जो रिपोर्ट है, कैग की जो कहा जाता है कि जो रिपोर्ट है, उसकी भी अहमियत बिहार सरकार ने नहीं देते हुए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक दिखाते हुए निष्कर्ष हमने निकालना शुरू कर दिया है। और आज बात करते हैं बिहार में उस धान घोटाले की जो लालू को बहुत पीछे छोड़ चुका है। यदि उसकी बारीकी से जांच कर दी जाए जो कैग ने किया है, तो शायद तमाम 20 आईएएस से लेके और उस समय इसमें जो लिप्त होंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे तो जाना ही पड़ेगा, परत दर परत। और ये कड़ियां हम आपको आने वाले कुछ दिनों तक दिखाते रहेंगे जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल जाता है। जी हां, 11-12 के साल में, वित्तीय वर्ष 11-12 के साल में अचानक घोषणा होती है कि धान जो है वो खरीद के मिलरों के मार्फत, तमाम वो जो चीजें हैं उस समय की। और इस पर हम बात करें कि घोटाला कितना बड़ा है। उस समय के कैग के एडिटर थे और आज जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सत्येंद्र सिंह, सैयद मशहुद्दीन हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, और संजीव श्रीवास्तव प्रखर वक्ता, जिनकी आवाज हमेशा आप निष्कर्ष बिहार और निष्कर्ष भारत में सुनते आते हैं, तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं। तो पहले हम सीधे चलते हैं सत्येंद्र सिंह जी के यहाँ कि सत्येंद्र जी, आखिर आप उस समय 11 से लेके और कुछ दिन पहले तक पूरी कैग की रिपोर्ट आपने देखी, सब कुछ हुआ, क्या है ये मामला, बिहार की जनता जानना चाहती है। नमस्कार। इसमें मैं आपको जो सीएजी में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, रिपोर्ट 31/2015 का, और फिर उससे पहले जो बिहार सरकार में हम लोग विधानसभा भेजे हुए हैं रिपोर्ट, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। उसकी तर तो मैं आपसे बहुत नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं वहाँ कार्य कर रहा था, मैं ऑफिसर था, तो उसके तहत मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये जो 2 रिपोर्ट है वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। और यह बताने के लिए कि कितने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी हुआ है, जब आप बात कीजिए 2011-12 का एजी रिपोर्ट का, जो कि यहाँ विधानसभा में है, तो उसमें हम लोगों ने दिया है कि 411, हम 1 साल की बात कर रहे हैं, 11-12 की 433.9 समथिंग, इसकी अबाउट करोड़ का धान मिलरों से चावल मिलरों के द्वारा नहीं दिया गया। नहीं क्यों दिया गया, उसके पीछे भी कहानी हम लोगों ने उसमें बताया है। जो मतलब 433 करोड़ का धान मिलरों ने नहीं दिया, माने चावल नहीं दिया सरकार को। जो चावल धान की मिलरों को मिला था सरकार के कागज के अनुसार, वो उसका जो चावल होना चाहिए वो नहीं मिला। इसके पीछे में जो रीजन था वो भी उसमें लिखा हुआ है, रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि एफसीआई के तर्ज पर एडवांस राइस लेने का प्रावधान था इकरारनामा के अनुसार, तो उस प्रावधान को नहीं लागू किया गया और एडवांस में पैडी दे दिया गया, जिससे मिलरों को मौका मिला। अगर हम चावल लेने के बाद धान देते तो मिलरों को मौका ही नहीं मिलता गबन करने का। मतलब सरकार ने पहले धान दे दिया, उसके बाद मिलरों से चावल लेना चाहा, मिलरों ने इसको नहीं दिया। मात्र 50,000 रुपये के मुचालके पर
मतलब उनकी जमानत की राशि 50,000 रुपये थी और करोड़ों का माल इन्होंने दे दिया मिलरों को। ये सब ये धान देने के बाद अब मिलर से चावल आना चाहिए था। एक तो गलत हो गया, पहले तो चावल लेके तब हमको धान देना था। चलिए आपने दिया तो आपकी जवाबदेही बनती थी कि उसको आप ले आए। कम से कम गवर्नमेंट का जो आम जनता का जो प्रॉपर्टी है सरकार के घर में तो आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। वो सिर्फ 11-12 का है, जो कि विधानसभा में पड़ा हुआ भी है, डिस्कशन भी हो रहे होंगे। मैं तो रिटायर कर गया हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन वो आज के डेट में भी कितना इसमें रिकवरी हुआ, मतलब मिनिमम रिकवरी हुआ है, बाकी आज ही वो पेंडिंग। चावल रिकवरी हुआ ना, पैसा मिलरों से ये किया नहीं, संभव ही नहीं है। कोर्ट केसेस हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं। मिलरों का अपना तर्क होता है, इनका अपना। अब इसको हम लोग तो अपने सोशल ऑडिट फोरम जो हमारा बिहार का है, इसमें भी इस मुद्दे को हम लोग ले रहे हैं, इसका और गहन जांच करेंगे। पहले तो हमारा लिमिटेशन था ना, हम गवर्नमेंट बॉडी थे तो हमारी लिमिटेशन होती है। अब तो आप सोशल अब हम सोशल वर्कर हैं, जिसको हम गहन जांच करेंगे। हम तो 11-12 से लेके अब तक का सारा जांच हम करेंगे। हमारा जो अपना संघ है, इस संघ के माध्यम से इसका हम जांच करेंगे। सत्येंद्र जी, एक सवाल और आ रहा है कि ये घोषणा फरवरी के महीने में हुई थी, 11-12 में। फरवरी मार्च में तो धान कट कुट के जहां तहां चला गया होता है। फिर क्या नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों के जेहन में ये था? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन दो बातें सोचने की। आज कल जो निकलता है उसमें हम देखते हैं कि 15 फरवरी तक काम धान बंद हो जाती है, धान की खरीद बंद हो जाती है। उस समय में पहला वर्ष था। सरकार की मंशा जो कागजों में स्पष्ट है, वो ये है कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देना है। ठीक है, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। चलिए, हम पहला साल था, हमने लेट से शुरू किया, लेकिन दुरुस्त तो करते। सत्येंद्र जी, उस समय आप सरकारी अधिकारी थे, लेकिन चलिए 11-12 में गलती हो गई, वो 400 कुछ करोड़ रुपया था। 12-13 में फिर वही गलती कैसे दोहरा दी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 11-12 में जब गलती हो गई, मान लीजिए पहला साल था, एमएसपी देना था, उसी गलती को दोहरा दिया गया 12-13 में। उससे बड़ा रूप में अमाउंट लगभग डबल हो गया। मुझे कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे याद है कि लगभग डबल हो गया। आप वो हम नहीं कह सकते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट करीब 900 करोड़ आ जाएगा, यही डबल हुआ होगा। 31 सीएजी रिपोर्ट 2015 का पढ़िएगा, तो उसमें उसका उसको आप पढ़िएगा तो उसमें जिक्र क्या हुआ है कि भाई इतना ज्यादा का उन्होंने दिया ही नहीं। और कई जगहों पर तो वो जो 50,000 का मुचाल का था वह भी नहीं दिया गया। सरकार के प्रावधान थे कि हमें 5 लाख का लेना है, या लैंड प्रॉपर्टी उनका लेना है, या जो भी इमोबिल प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 12-13 में भी गलती हुई, राशि डबल हो गई घोटाले की राशि लगभग डबल हो गई। अब मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन लगभग डबल हो गई, जैसा मेरा जैसा समझ। 13-14 में घटा, गलतियां फिर भी हुई, लेकिन घटा। उस समय तक हमारी रिपोर्ट आ गई थी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो सरकार इस पर संज्ञान लिया। नहीं लिया ऐसा नहीं है, लिया, चाहे कि कम हो, लेकिन फिर भी रुका नहीं, वो बंद नहीं हुआ। 13-14 में भी वो कमियां रह गई। चलिए, इससे जुड़ा ही सवाल एक और ले लेते हैं, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव और चलेंगे आप जनसुराज के प्रवक्ता के पास, मसीउद्दीन के पास। कुछ मिलरों से मेरी बात हुई सत्येंद्र जी, उन्होंने कहा कि हमें तो धान मिला ही नहीं, हम चावल देंगे कैसे? सब कुछ कागज पे, क्योंकि डीएम, जिला अधिकारी, मेन प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे, सब कुछ कागज पे, और पैसों का बंदर बाट लग रहा था। जब अपनी गर्दन डीएम की, उस समय के तमाम जो जिलों के डीएम हैं, उनकी गर्दन जब फंसते दिखी तो मिलरों को फंसाना शुरू किया। देखिए, ये भी एक बात, दो बातें हैं, हम लोग रिपोर्ट भी की। एक बात तो आप ये जान लीजिए कि जिलाधिकारी तो होते ही हैं, वो तो चीफ प्रोक्योरमेंट अफसर ही है डिस्ट्रिक्ट के, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मिलरों के द्वारा जो आप 100% मिलरों की बात को भी आप सच मान के मत चलिए जी, जो लिए भी थे वो भी इनकार कर रहे थे, हम नहीं लिए थे। और उसमें बीएसएफसी जो था, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर था। सरकार की सबसे बड़ी गलती उस समय ये हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था ही नहीं, कोई बीएफसी के पास, बिहार फूड कॉर्पोरेशन के पास कोई नहीं था। और कभी कुछ भाड़ा पर लिया गया, कुछ कैप्स में बाहर में रखा गया, खुले आकाश में रखा गया, ये सारी बातें आई है। आप रिपोर्ट पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है हम लोग का कि भाई ओपन स्पेस में रखने के कारण हम लोग लगता है 3 डिस्ट्रिक्ट का किए थे। जो रिपोर्ट है उसी में 3 डिस्ट्रिक्ट में ही 27-28 करोड़ का धान सर गया था। कितना सरा था ये बात है,
जल नहीं किया। मैं दो मिलरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब ऑक्शन हुआ, सड़ा हुआ माल ऑक्शन हुआ, तब कम से कम 2 परचेजर जो थे, जो कि रिपोर्ट में भी आपको मिल जाएगा, वो परचेजर जो वहां गए तो उनको धान वहां नहीं मिला, जिसका उसने रिपोर्ट किया कि भाई वो सड़ा हुआ जो धान था वो भी मुझे नहीं मिला। घपला तो बड़ा है ही, हमारे यहाँ रिपोर्ट भी है, घपला तो बड़ा है ही, रिपोर्ट है ही। अब सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है और कहां तक एक्शन ले रही है, ये सरकार। सत्येंद्र जी, क्या आप लोगों ने जब अपनी रिपोर्ट बनाई होगी कि उस समय, तो आपने सरकार से कहीं सिफारिश ये की थी कि भैया सबसे बड़ा चोर और घोटालेबाज इसमें डीएम? देखिए, हम लोग किसी अधिकारी का नाम लेके कभी भी कुछ नहीं कहते हैं। अधिकारी नहीं, नाम लेके क्या कहना जी, जो जिस पद पे रहेगा वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। हमारा सजेशन होता है। हाँ। हमारा सजेशन होता है कि ये जो गलतियां हुई है ये मत हो, इसको कैसे आप रोक सकते हैं। जैसे मेरा पहला सजेशन था कि एफसीआई के पैटर्न पर आप एडवांस सीएमआर लीजिए। हाँ, धान लीजिए, धान एडवांस सीएमआर लीजिए, चावल लीजिए और फिर धान दीजिए। ये मेरा स्पष्ट सजेशन था, चाहे 11-12 का हो, चाहे 12-13-14, जब कभी ये संस्तुति दी थी आप लोगों ने। हाँ, अंकेक्षण विभाग ने ये दी थी। वो रिपोर्टेड है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो रिपोर्टेड है। अब रहा है कि गलतियां किसकी थी, इसके लिए शायद एसआईटी का भी गठन हुआ है, जैसे मुझे जानकारी है। अब वो उनका क्या सीमा क्षेत्र निर्धारित किया गया सरकार को, कहां कहां तक वो जा सकते हैं, किन क्या कि अब मतलब कि जो ये सिस्टम है वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, कलेक्टर होते हुए नीचे तक आ जाती है। बिल्कुल। तो किस किस पोजीशन पर कितने कितने गलतियां हुई है, ये देखना उनका काम है। ये विभागीय एसआईटी थी कि सीआरडी डिपार्टमेंट? अब मैं इस पर डिटेल नहीं बता सकता हूँ, ये मैं डिटेल नहीं बता सकता। जी आपके पास आएंगे तो मैंने मानते हैं कि चारा घोटाला से बहुत बड़ा घोटाला ये धान घोटाला है। देखिए, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, सभी घोटाले का अपना अहमियत है और जनता के नजर, लेकिन इसमें राशि बड़ी होगी ऐसा मेरा मानना है। सत्येंद्र जी, चारा घोटाला में भी स्कूटर से चारा ढोया गया था, ट्रक से चारा गया था, ठीक है, साइकिल से चारा ढोया गया था। अरे आपके धान वाले में तो पोकलेन से लेके पोकलेन में धान ढोया गया है साहब। बिल्कुल। ये भी शायद आपको जानकारी होगी। हमारे पास जो रिपोर्ट है, हमको जानकारी नहीं, ये पब्लिक डोमेन में है। रिपोर्ट 31/2015 जो सीएजी रिपोर्ट आप पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है। हमने जो थोड़ा बहुत जांच किया था, हमारी टीम ने, हमारे साथ साथ बहुत सारी टीम थे और भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने जांच किया था, तो हम लोगों ने सरकार को रिपोर्ट उसको किया था। पोकलेन से के नंबर से नीतीश जी धान ढोआ रहे हैं। हाँ, लोडर था, बेभान था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसमें काइंडली आप 2031 का 2015 का रिपोर्ट 31 पढ़िए, उसमें वो स्पष्ट है कि क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है इस राज्य में। पर जरा सा शासन की सरकार। तो ये पहला पार्ट। सत्येंद्र जी कैग के ऑडिटर रहे, अब जो है समाज सेवी भी हैं और इन्हीं सब ये के कामों को ये देख रहे हैं कि कहां कहां क्या घोटाले हो रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि निष्कर्ष निकालना तो मुश्किल है इसका, लेकिन निष्कर्ष निकालेंगे जरूर आने वाली कड़ियों। तो आज के लिए बस इतना ही।